चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बना, किचन की साफ सफाई नहीं हुई, सब कुछ गंदा पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों? इतनी लेट तक काम पड़ा हुआ है, बात क्या है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो रात में ही किचन की साफ सफाई, बर्तन धुलना उलना सब हो जाता है। सुबह 5 बजे नाश्ता भी बन जाता है। आज तो दोपहर हो गई है, बताओ ले, रसोई घर गंदा पड़ा है। ऐसा कहीं होता है क्या? मम्मी क्या सोच रही हो खड़े खड़े? क्या बताऊं बेटा, देख रही है रसोई घर अभी तक गंदा पड़ा है। हैं? भाभी कहाँ है? उसका कोई अता ही पता नहीं है, घर में है भी या नहीं। अरे घर ही में है, कहाँ जाएंगी? अरे महारानी आराम फरमा रही होगी, आराम। उसको तो बहुत सर्दी लगती है हैं? जब बात करो किसी काम की, अरे हमारे कमर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारी उंगलियां सूज गई हैं। बस उसके यही बहाने रहते हैं, कहीं बुखार चढ़ा है, कहीं तेजारी चढ़ी है। मैंने तो ऐसी औरत कहीं देखी भी नहीं है, नौटंकीबाज। आप कुछ कहती नहीं हो ना, इसलिए इतने नाटक करती है। अब लो पड़ा है किचन गंदा, भी कोई आ जाए देखे तो क्या कहे। इसकी तो इतनी नौटंकीबाज है कि बता नहीं सकती हूँ। चिढ़न बस ना किया होगा काम, है ना? मुझे मेरे मायके नहीं भेजा है, मकर संक्रांति में उन दो को भेज दिया है। अरे सब मर जाओगी, एक साथ चली जाओगी तो यहाँ का कौन देखेगा, ये पता नहीं है। नाटक करके लेटी है कि मुझे भी भेज दे। रुक जा, मैं देखती हूँ कामचोर मक्कार को। अरे इसीलिए कहते हैं बेकारियों की बेटियां ना कभी ना करो। जब खाने को अच्छे से मिलता है, पहनने को अच्छे से मिलता है ना, तो मतरा जाती हैं। अरे मैंने तो आपको बोला था मम्मी, कितने बार बोला है कि वहाँ शादी मत करो, वहाँ शादी मत करो। हैं? देखो तो भैया को एक भी जोड़ी नहीं मिलती है। हैं? कहाँ मेरे भैया पढ़े लिखे अच्छे ऑफिसर, कहाँ वो अनपढ़ जाहिर गमार गांव की। हैं? 2 पैसे की तमीज नहीं है, छोटा बड़ा आते नहीं है। आप भी तो बहुत, आप छक लो कर लो। अरे मैं ऐसा थोड़ी ना जानती थी कितनी गमार है। मैंने कहा चलो पुराने रिश्तेदारी है, चलती रहेगी। मुझे क्या पता था खा मतेगी। ऊपर से था थी 2 बेटियां हो गई। क्या ही बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैं? अब इसका भरण पोषण करूं कि इसकी बेटियों का करूं, पढ़ाना लिखाना सब कुछ मेरे सर पे आगे रहा है। काम है तो करती नहीं है, मक्कारी नंबर 1 की है। अब का क्या होगा? चलिए करिए, आप ही किचन साफ करिए, कुछ नाश्ता में बनाइए, मुझे भूख लगी है, इतनी देर से पढ़ाई करने में मन भी नहीं लग रहा मेरा। क्या कह रही है तू? तू कब से पढ़ाई लिखाई करने लगी? हैं? फिर से 1 में नाम लिखा लिया का तूने? तू तो पढ़ लिख के भैया शादी ब्याह करके ससुराल पहुंच गई, ससुराल वालों ने फिर से एडमिशन करा दिया का तेरा? अरे मैं तैयारी कर रही हूँ बैंक की, 1 में नाम नहीं लिखा लिया। आप भी कुछ कम पागल नहीं हो मम्मी। अरे तो बेटा हर वक्त तैयारी थोड़ी ना होती है, तू तो जानती है तेरी मम्मी से काम नहीं होता है। पहले तेरी दीदी थी, हैं? फिर छोटी दीदी आ गई, फिर तू आ गई बेटा। मैंने कभी काम ही नहीं किया है, मेरा मन ही नहीं लगता है। फिर बहुएं आ गई। तू ही करा ले मेरे साथ में। मम्मी मेरी बात सुनिए, कान खोल के, नाक खोल के, मुंह खोल के। मैं अपने ससुराल में तो करती नहीं हूँ, मेरी सास तो मुझसे काम नहीं करवाती है। बोलती है तू बेटा जी जान लगा के तू पढ़ाई पे ध्यान दे अपनी, बस तू पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर ले। हैं? और आप होगी मुझसे काम करवा रही हो? मेरे वेशभूषे से लग रहा है आपको कि मैं काम करने वाली हूँ? कैसी हो आप? अपनी बहुओं से कराइए, आप करिए, फटाफट कीजिए। मैं मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। बहू है तो बहू है, बेटी भी सुना के चली गई। लो कर लो बात, ये इज्जत है हमारी, कोई नहीं हमारी बात मानता। हम तो भैया मालिक कम नौकर ज़्यादा लगते हैं, जिसको देखो वही कुत्ता दिखा के चला जाता है हमें। पर ये कहाँ है? इसी को पहले देख लेती हूँ, कहाँ मक्कारी करके सोई पड़ी है कामचोर कहीं की। हैं? अभी इसका खुद का काम पड़ जाए ना तो आहा हा हा हा, मैं इसी को देख लेती हूँ। मक्कारी की भी एक हद होती है। इतनी तेज बुखार चढ़ा है मुझे तो उठने की हिम्मत भी नहीं है। घर में दवा भी नहीं है एक भी कि खा लो, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। मम्मी जी को देखो तो मेरा इलाज भी नहीं करवा रही है। मम्मी जी तो ठीक है,
मेरे हस्बैंड भी मेरा ध्यान नहीं देते हैं। खून सूखा जा रहा है। बीमारी बीमारी से टूटा जा रहा है मेरा शरीर। अब तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, पूरा काम बिखरा पड़ा है। कैसे काम करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा गया है, हैं? अरे ओ महारानी, सुबह हो गई है। अरे सुबह छोड़ो, दोपहरा हो गई है। रसोई घर में बर्तन पड़े हैं, किचन गंदी पड़ी है। हैं? होश आ गया हो तो उठ जा। मुझे पता है मम्मी जी, पर मैं क्या करूं? देख रही हैं, मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा है, उठने की हिम्मत नहीं है। मैं तो कब से सोच रही उठने के लिए, पर क्या करूं? बदन टूट रहा है, दर्द से परेशान। दवा मंगा दीजिए तो खा लूं, उठ जाऊंगी। अरे क्यों बहाने बना बना के डेली दवा खाती है, नौटंकी कहीं की। हैं? एक बीमारी और बना लेगी। अरे काम नहीं करना तो साफ साफ बता देना। दवा खा खा के एक नया घा क्यों तैयार कर रही है? हैं? काम चोर कहीं की। मैं सब जानती हूँ। तू ना काम करने में इसीलिए मक्कारी करती है कि उन दो लोगों को उनकी मायके भेज दिया है, तुझे नहीं भेजा। इसलिए तू ना ये कलाकारी दिखा रही है बीमारी की, है ना? चुपचाप उठ जा, मक्कारी की एक हद होती है। मम्मी जी, हम झूठ थोड़ी ना बोले। आइए, हमें देखिए कितनी तेज बुखार चढ़ा है, सर दर्द से फटा जा रहा है, पागलों की तरीके रात से तड़प रहे हैं। किसी ने नहीं सुना। हमने आपके बेटे से बोला भी था हमें दिखा दो डॉक्टर को। अंदर से बहुत वीकनेस फील होती है, बहुत कमजोरी सी लगती है हमें, चक्कर आते हैं, उठते हैं तो पूरी जमीन घूम जाती है, लगता है बस अब गिर जाएंगे, अब गिर जाएंगे। हम कहते नहीं है कुछ, पर अंदर ही अंदर एकदम से खोखला जैसा हो गया है, सच बता रहे हैं। ना हो तो हमारे ना एक बोतल चढ़वा दो, डॉक्टर को दिखा दो तो थोड़ी ताकत वाकत आएगी। अरे मेरी बात सुन, तू 1 मिनट में ना सर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तू पहले किचन में चल, ठीक है ना? किचन साफ कर, बर्तन साफ कर। और देख बिटिया रानी को ना, उसको नाश्ता वास्ता बना दे। हैं? त्योहार में आई है, 2 दिन रहेगी, 2 दिन बाद चली जाएगी। कुछ लड्डू वड्डू बना लो, तिल के लड्डू बना लो, गुलगुला, पपड़ियाँ, खुरमा बना लो। हैं? अरे ऐसी मक्कारी करके लेटने से क्या फ़ायदा? वो भी क्या सोच रही होगी, मैं फालतू आ गई क्या इधर? लग रहा है मेरा आना भाभी को बुरा लगा है, तभी ओढ़ मेढ़ के तुरंत लेटी जाती है, सोती रहती है। शर्म करना चाहिए तुझे। तेरे घर में तेरी ननद आई है, हैं? उसकी स्वागत करने से पहले तू एड़ बेड़ के लेट गई। कोई देखे तो क्या कहे? अभी उसी के ससुराल से कोई आ जाए तो उसको ही 4 बातें सुना देंगी कि तेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। चल, जब भौजाइयाँ यहाँ मामू बना बना के लेटी पड़ी हैं। जी मम्मी जी, कर रहे हैं। चल जल्दी फटाफट उठ। ठीक है। कोई नहीं है दुख दर्द समझने वाला, सब मतलब के साथी हैं। हम कैसे काम करेंगे? हमारा तो शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। चलो, जितना बनेगा उतना कर लेती हूँ। हे भगवान, कैसी किस्मत है। मेरी माँ होती ना अभी खटिया के नीचे पैर नहीं रखने देती, दवा भी ले आती, मैं खा भी लेती, सर भी दबा देती, डॉक्टर को भी दिखा देती। यहाँ तो कोई नहीं है सुनने वाला मेरे। अरे भाभी, क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ बनाओगी या नाओगी, या फिर ऐसी नौटंकी करती घूमती रहोगी? हाँ दीदी, बस जा रही हूँ, बनाने ही जा रही हूँ। दीदी देखिए ना, मुझे कितनी तेज बुखार चढ़ा है। मेरा बदन जल रहा है आग की तरीके,
बहुत तेज बुखार है। अरे ये क्या कर रही हो भाभी, दूर रहो मुझसे। अरे आप कौन छुएंगी मुझे, मैं ही छू के दिखा देती हूँ। देखिए कितना बदन गर्म है, मेरे हाथ देखिए पहले कैसे जल रहे हैं। अरे हाँ चल रहे हैं, पर दूर हटिए, मुझे मत बीमारी कर दीजिएगा। आपको नहीं करेंगे, भगवान करे किसी को ना हो कुछ भी। मम्मी अब तुझे क्या हो गया, थोड़ी देर रुक जा, बना रही है। अब क्या खड़ी है मनहूस की तरीके, जा फटाफट बना के दे दे, उसको भूख लगी है। इतनी टाइम तक वो भूखी नहीं रहती। जी मम्मी जी। ये बोल रही हूँ कि भाभी की बहुत तबीयत खराब है, आपकी तरीके बदन चल रहा है, ठीक है ना। अपनी अच्छाई चाहती हो डॉक्टर को दिखा दो, इतनी भी ना बकारी अच्छी नहीं होती है। बहुत बुरा हाल है, देखो लाल मुंह रखा है एकदम से। ये क्या कह रही है तू, अरे उसकी बातों पे मत पड़, ठीक है ना। बहुत कामचोर है, मैं जानती हूँ उसको। काम आम चोर भाड़ में जाए, पहले देखो छू के, ठीक है ना। इतनी लापरवाही मत करो। क्या तू सही कह रही है? नहीं तो झूठ बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है इसी वजह से लेटी थी। उसकी तबीयत सही नहीं है भाभी की। तो बेटा तू ही बता, अब क्या किया जाए? कुछ ना किया जाए, ठीक है ना। चुपचाप तुम काम करो, उनसे कहो आराम करे, डॉक्टर को बुलाओ, दवा कराओ, समझे ना। कुछ ना कुछ हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत तुम्हीं को पड़ेगी, लोग थूकेंगे कि लियो काम कराने भर की है, बंगों का इलाज भी नहीं करा पाती। बात तो तू सही कह रही है, मैं तो सोच रही थी कि बहाने ही किए। बहू। जी मम्मी जी। ओए ये क्या हो गया? बहू उठ, बहू बेटा, बहू उठ जा। क्या हो गया तुझे, ऐसी पटापसार क्यों गिर गई? कुछ नहीं मम्मी जी, चक्कर है आ गए थे थोड़ा से। अब मैं ठीक हूँ, कर रही हूँ काम। काम वाम भाड़ में जाने दे, तू रहने दे, रहने दे, जा जा लेट जा, आराम कर। मैं अभी बुलाती हूँ डॉक्टर को। अरे 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 अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं सोचा तू बहाना है बनाए, अभी बुलाती हूँ डॉक्टर को। जी मम्मी जी।